हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए ए बी आणविक अंतरक्रिया बल जो होता है वो ए तथा बी आणविक अंतरक्रिया बलों की अपेक्षा रिक्त स्थान होता है। तो हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, जो हमारा अनादर्श विलयन होते हैं, जो अनादर्श विलयन होते हैं वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं पालन नहीं करते हैं वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऋणात्मक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन जो होते हैं अनादर्श विलयन जो होते हैं वो उनका जो वाष्प दाब होता है वाष्प दाब जो उनका होता है वो राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट नियम के वाष्प दाब से कम होता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं, जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनका जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट नियम के वाष्प दाब से कम होता है। अतः उन अनादर्श विलयन में जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम से, उनमें जो अंतर आणविक क्रिया जो बल होता है वो ए और बी से ज्यादा होता है। ए और बी का किसी भी अनादर्श विलयन में जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, उनमें आणविक अंतर क्रिया का जो बल होता है वो विलायक और विलायक विलायक और विलायक विलेय और विलेय के अंतर आणविक क्रिया बलों से ज्यादा होता है, उनको मिलाने पर बनाए गए विलयन का। तो हमारे पास यहाँ पर जो विलयन होगा उनका जो अंतर आणविक क्रिया बल होगा वो अधिक होगा। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि ए बी की अंतर आणविक अंतः क्रिया जो बल है वो ए तथा बी आणविक अंतर क्रिया बलों की अपेक्षा हमने देखा कि इन दोनों की अपेक्षा में जो ए बी का आणविक अंतर क्रिया बल है वो कैसा है, अधिक है। तो हमारा जो आणविक अंतर क्रिया बल है वो कैसा होगा, ए बी का ए और बी से अधिक होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।